पिछले 10 साल के, यानी कि 2023 से लेकर 2013, है ना, पिछले 10 साल के लाइट चैप्टर से आए हुए सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, चाहे जो भी सेट हो। आपको 5 मेजर सेट्स मिलते हैं हर साल, तो पिछले 10 साल में कितने हो गए भाई? 50 सेट्स हो चुके हैं। उन 50 सेट में सबसे ज्यादा रिपीटेड सवाल हम आज आपको करवाने वाले हैं सिर्फ आधे घंटे के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई लाइट चैप्टर सबसे कौन से टाइप ऑफ सवाल आते हैं और कितने मार्क्स के लिए आते हैं, और आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि अभी प्रिपरेशन करते वक्त ज्यादा ध्यान किस पे देना है। ज्यादा वक्त नहीं लोग, ऐसा सेट सिर्फ आधा घंटा। वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे सेशन है हमारे, तो आपका मैं बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। नमस्ते बच्चों, हाय हाय दीपेश, वानी जी नमस्ते, निर्मल जी नमस्ते, गुनगुन जी नमस्ते। तो एक बार जोरदार बल्ले बल्ले बोलो, मैं शुरू कर देता हूं। ठीक है बेटा, जल्दी से एक बार बोलो बल्ले बल्ले। इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो समझ लेना कि भाई इससे रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल आपको इस साल भी मिलेंगे। कि देखो भाई 10 साल में सबसे ज्यादा रिपीटेड मतलब क्या होता है कि बहुत साल, कुछ सवाल तो भाई 4-5 बार रिपीट हुए पिछले 10 साल में, समझ रहे हो, हर ऑल्टरनेट ईयर में आया हुआ है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ले बल्ले बोलते जाना, शुरू करते जाना। ठीक है, मैंने इस वक्त इस रखा क्योंकि बायो क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो रही होगी और केमिस्ट्री क्लास जो 7 बजे हो 7:15 को शुरू हो जाएगी, तो आधे घंटे में खत्म कर दूंगा मैं, लेकिन ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आप देख सकते हो, इसी के बेसिस में आगे बढ़ेंगे और ऐसे सवालों को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है बेटा, पूरा ध्यान से यहां पे देखना। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स के टर्म में आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना है। ये 2012 में, 2016 में, 2020 में आप देख सकते हो कितनी बार आया हुआ है ना, 2012, 2016, 14, 18, 20, यानी कि 12, 14, 16, 18, 20। जैसा मैंने कहा कि भाई हर ऑल्टरनेट ईयर में आया हुआ है ये, स्टार्टिंग फ्रॉम 2012 है, तो भाई फिर ये 11 साल पुराना सवाल से लेकर अब तक 2020 तक हर ऑल्टरनेट ईयर में आया हुआ है ये। तो आप देख सकते हो सबसे पहला क्या भाई, पोल क्या होता है एक मिरर के सेंस में। तो अगर मैं यहां पर कॉनकेव मिरर बना देता हूं, तो पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, है ना, पोल इज द सेंटर ऑफ द मिरर, ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच दिस मिरर इज मेड अप ऑफ। सिंपल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द इमेजिनरी एक्सिस दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। उसके बाद प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? If light rays come parallel to the principal axis of a concave mirror, then all the rays converge at a common point on the principal axis and we call that point as the focus. अगर वहीं पे diverging mirror की बात करेंगे, all the rays that come parallel to the principal axis of the convex mirror, then they diverge out and they appear to converge at the focus and we call that point as the focus itself. ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 सिंपल डेफिनेशन। आपको समझ में भी आ गया कि कितने मार्क्स का सवाल है ये। तो ये प्रिंसिपल फोकस चौथा है, तो ये 5 मार्क का सवाल है। क्यों है ये 5 मार्क का सवाल? क्योंकि आपको हर एक सवाल के साथ आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा 5 मार्क का बन जाता है। आप एक सिंगल डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1 मार्क आपका डायग्राम पे ले जाता है। तो 5 मार्क का सबसे रिपीटेड सवाल आपको दिख गया लाइट चैप्टर से। कितना ईजी लग रहा है ना? ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना कि सर ये तो इतना ईजी है, ऐसे आते हैं भाई, ऐसे आता है। देख लो भाई कितनी बार आ गया है, 1, 2, 3, 4, 5 बार आ गया पिछले 10 साल में। आगे बढ़ते हैं और आते हैं सीधा सेकंड क्वेश्चन में, जो अगेन रिपीटेड है 2014, 15, 16। हैट्रिक मारा है इस सवाल ने। अब देख रहे हो, इस सवाल ने हैट्रिक मारा हुआ है और ये 2019 में उसके बाद आया था। फिर 14, 15, 16 हैट्रिक मारने के बाद अगर उस वक्त बच्चे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते तो उनकी तो चांदनी थी, है ना। देखो क्या है भाई, पहला सवाल, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, बस पाथ दिखाना है आपको। रे डायग्राम बेस्ड सवाल है। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए कॉन्वेक्स मिरर। तो तीनों केसेस में कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर को बनाते हैं यहां पर आपका। ठीक है, और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, तो वहीं पे बनाना, यहां पर मत बनाना, मार्क्स कट जाएंगे। अब स्ट्राइक्स एट सिक्स पोल मेक एन एंगल दैट थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर एक लाइट रे ऐसे पोल पे पड़ती है आपके क्या कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर के, तो क्या होता है? अगर ये एंगल थीटा बनाता है और ये इंसिडेंट रे है, तो क्या होगा इसके साथ? ये इसी एंगल से रिफ्लेक्ट होके बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपका पहला डायग्राम। अब दूसरा डायग्राम क्या कहता है? ठीक है, जिनको नहीं पता है इसको नोट डाउन करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। अगर एक लाइट रे फोकस के ऊपर पड़ रही है, फोकस ऐसा लग रहा है कि भाई फोकस के ऊपर पड़ने वाली है, जैसे मान लो कि ये आपकी लाइट रे है जो ऐसा लगता है कि फोकस के थ्रू पास होगी, तो क्या होगा? वो लाइट रे पैरेलल बन जाएगी। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ऐसे। ठीक है, लाइट रे अपीयरिंग टू पास टू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस में से एक का डायग्राम है, तो ये सेकंड हो गया। ठीक है, अब तीसरा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट देखते हैं भाई कौन सा है ये।
इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। अगर एक लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होगा, इट अपीयर्स टू पास टू द फोकस, है ना। तो अगर एक लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो क्या होना चाहिए, इट अपीयर्स टू पास टू द फोकस। तो ये डाइवर्ज आउट तो हो जाएगा, लेकिन इसको अगर मैं प्रोजेक्ट बैक करूंगा तो वो फोकस के थ्रू निकलने की कोशिश करेगी। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, इट पासेस थ्रू द फोकस। तो ये हो गया आपका तीसरा डायग्राम जो पूछ रहा है वो, ठीक है। आप ऊपर नीचे कहीं पे बना सकते हो, कोई इशू नहीं होती है, ठीक है बेटा। चलो ये हो गया दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं टू द थर्ड क्वेश्चन, और ये 2017 में आया हुआ है। ये 2017 के अलावा बहुत बार आया हुआ है, हम बस 2017 लिख रहे हैं क्योंकि भाई क्या कहते हैं, इतनी बार ये कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल आ चुका है ना कि यहां पर भर जाता फिर, है ना। तो हमने सिंपल भाषा में लिखा कि भाई ठीक है अब इतना पढ़ लो काफी है। चलो, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस अ 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज ऑन अ स्क्रीन, यानी कि मैग्निफिकेशन यहां पर हमें लेनी है 3 गुना। ऑन अ स्क्रीन इमेज प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये रियल इमेज है। रियल इमेज ही सिर्फ आपके स्क्रीन पे प्रोड्यूस हो सकती है, तो इसलिए रियल है तो m इजिकल टू -3 हो जाता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दी गई है -20 सेंटीमीटर। आपको बताना है हाउ फार इज स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बस इमेज डिस्टेंस निकालनी है। बहुत इजी सवाल है ये, तो आपको पता है कि भाई m इज इक्वल टू -v अपॉन u, जब मिरर की बात आती है तो v निकालनी है, v हो जाता है -m इंटू यू। तो मैग्निफिकेशन यहाँ पे कितनी है भाई, -3 है, -3 लिखो, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है -20, तो जवाब आप पे आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। बात खत्म। बहुत लड्डू सवाल है ना। अब जवाब दे रहे हो पूरा, सबको जवाब आ रहा है -60, स्पैम करते जाना, स्पैम करते जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, -60 सेंटीमीटर, है ना। ठीक है, ओके। अब तीसरा सवाल हो गया, चौथे सवाल पे जाते हैं। चौथा सवाल 2015, 16, 18 और 19 को आया हुआ है, 4 साल रिपीटेड है। इसने हैट्रिक नहीं मारी है, 2017 में आता तो हैट्रिक मार लेता। तो 16 वालों के लिए चांदनी थी, 15 में आया था तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिए। 17 वालों ने प्रैक्टिस किया कि 2 साल आया, इस साल भी आएगा, हुआ नहीं लेकिन, पर ठीक है, यू गेट द आइडिया। तो यहाँ पे 2 साल और 18, 19 वो भी 1 साल, ठीक है। If the image formed by a spherical mirror for all positions of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it? आप बताइए चैट में, मुझे जल्दी बताइए कौन सा मिरर होगा ये। अगर हमेशा आपको एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिलता है तो कौन सा इमेज होगा, कौन सा मिरर होगा ये, कॉन्वेक्स मिरर होगा। हमेशा याद रखना कि भाई वेदांतु का वेद होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है। वेदांतु का वेद मतलब वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज, हमेशा वो आपको कॉन्वेक्स मिरर देता है। पक्का सही हो गया, सॉर्टेड, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू सपोर्ट योर आंसर। भाई सिंपल है, आपको कॉन्वेक्स मिरर का कोई भी एक रे डायग्राम बना देना है, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स मिरर बना दिया दोबारा, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को आप कहीं पे भी रख दो तो इमेज कहां बनेगी, ये डाइवर्ज आउट हो गया, फोकस के थ्रू निकलेगा। दूसरा रे अगर मैं फोकस के थ्रू निकालना चाहूं तो क्या होगा, वो पैरेलल बन जाएगा। तो आप देख सकते हो इंटरसेक्शन यहां पर हो रहा है, ठीक है। द इमेज विल ऑलवेज फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी and behind the mirror the image will always be virtual because it's behind the mirror, erect because it's virtual, and diminished, आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट से छोटा है वो, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दोगे काफी है। ये था आपका सिंपल सा 3 मार्क का सवाल है, क्योंकि 1 मार्क आपको मिलता है आपके नाम के लिए और 2 मार्क मिलते हैं आपको डायग्राम बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं टू द 5th क्वेश्चन। ये 2015, 19 और पिछले साल भी आया था ये सवाल, ठीक है, 2015, 19 और 2023। तो ये 4-4 साल के गैप में मारा है सवाल, ऐसा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। ये क्या है भाई, A student wants to obtain an erect image of an object using a concave mirror, ठीक है। erect image चाहिए concave mirror के थ्रू of 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ है भाई 10 सेंटीमीटर का, concave mirror है तो नेगेटिव लेना है फोकल लेंथ, है ना। What will be the distance of the object from the mirror? अगर मुझे एक concave mirror के थ्रू बनानी है virtual erect image तो मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए बच्चों, बताए चैट में। वेरी गुड गोयल जी, बहुत बढ़िया। वेरी गुड अभिषा, परफेक्ट, वेरी गुड आर्ट कॉर्नर जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या कह रहे हो आर्ट कॉर्नर जी आप, कुछ तो कह रहे थे बच्चा। सर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का एक बार 1 शॉट बना दीजिए। आर्ट कॉर्नर जी आज सुबह 3 घंटे का बनाया हुआ है भाई, थोड़ा सा ध्यान दे दो कि क्या चल रहा है इस दुनिया में। हाँ बढ़िया, क्या जवाब है इसका, लेस देन 10 सेंटीमीटर, बिल्कुल। द ऑब्जेक्ट हैज टू बी बिटवीन पी एंड एफ, है ना, आपके पी और एफ के बीच में होगा तब जाकर आपका कॉनकेव मिरर बनाएगा वर्चुअल इमेज। तो आपका पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए, तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन -10 सेंटीमीटर, ऐसे होना चाहिए आपका वैल्यू, ठीक है, बराबर। चलो अब आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आप देख सकते हो 2012, 15 और 17 और 18 में आया हुआ है। भाई साहब इतने बार सवाल आए हुए, क्या इंटरेस्टिंग है भाई। चलो क्या है दिए सवाल, इन योर लैब यू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट रेज थ्रू अ ग्लास स्लैब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इन ईच केस मेजर द वैल्यूज ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन योर करेक्ट कंक्लूजन इज। ठीक है, ये देखो ये बात हो रही है ग्लास स्लैब की, और ग्लास स्लैब हमने काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है ना। जैसे ये ग्लास स्लैब है आपका, ये रे आई, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ से रिफ्रैक्टेड रे बनेगी एंगल आर, फिर वहां से एंगल ऑफ इमरजेंस बनेगी एंगल ई। हम इस बात में जानते हैं कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हम जानते हैं यहाँ पर इस केस में, है ना। और इंसिडेंट रे इमरजेंट रे के पैरेलल होता है, ये सब हम जानते हैं। तो इस बेसिस में एंगल आई इज मोर देन एंगल आर बट नियरली इक्वल टू एंगल ई। नियरली इक्वल क्या होता है भाई, तो इक्वल ही है। एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, नहीं एंगल आई लेस देन एंगल आर तो नहीं है। एंगल आई इज मोर देन एंगल ई, नहीं वो तो नहीं है। एंगल आई इज लेस देन एंगल ई, नहीं ये भी नहीं है। तो एक ही जवाब सही बनता है, एंगल आई इज मोर देन एंगल आर बट नियरली इक्वल टू एंगल ई। ऑप्शन ए ही सही जवाब बनता है ना। परफेक्ट, आपको पता है चैट बस स्पैम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई। चलो अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये आया हुआ आपका 2013, 14, 17 और 18, दो साल रिपीट हो रहा है और सही बन रहा है। देखो इस साल 23-24 में आ सकता है, लेकिन 23 में आया नहीं था, 24-25 में हो जाएगा शायद। देखते हैं क्या सवाल है। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज 1/3। ओए होए होए, तो मैग्निफिकेशन यहां पर है 1/3 और ये है, अच्छा ये कौन सा इमेज है भाई, ये तो डिमिनिश्ड इमेज है ना, डिमिनिश्ड इमेज है। एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट द टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, अब ये जो डिमिनिश्ड इमेज बनी हुई है ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, ये कैसे पता चलेगा, है ना। क्या ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है गाइस। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इज 1/3। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर वो पॉजिटिव 1/3 कह रहे हैं, नेगेटिव 1/3 नहीं, क्योंकि नेगेटिव 1/3 होता तो वो क्लियरली मेंशन करते कि भाई ये -1/3 है, अब एनालाइज करो, है ना। जब भी एनालाइज करने के लिए बोला जाता है तो एनालाइजेशन में जो मैग्निफिकेशन वैल्यू दी जाती है वो साइन के साथ दिया जाता है। नेगेटिव तो नेगेटिव मेंशन होता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव मेंशन भी होता है, नहीं भी है तो पॉजिटिव अज्यूम आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहां पर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब कि ये वर्चुअल इमेज है, और 1/3 मतलब होता है डिमिनिश्ड इमेज। तो एक ही मिरर है जो आपको एक वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड देता है, वो कॉन्वेक्स मिरर है ना। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड अभी बताया था मैंने। कॉनकेव मिरर का वर्चुअल इमेज बड़ा होता है, इनलार्ज्ड होता है। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट, इट इज डेफिनेटली अ कॉन्वेक्स मिरर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, भाई कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो, कॉन्वेक्स मिरर के बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल आपको हमेशा वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट ही देगी, डिमिनिश्ड ही देगी। ड्रॉ एनी डायग्राम, तो सेम डायग्राम जो हमने बनाया था कुछ देर पहले वही बनाना है, कुछ और नहीं, है ना, खत्म। बिकॉज इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, नहीं इट्स नॉट ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, इट्स नॉट मेंशन्ड एनीवेयर, सो नो प्रॉब्लम्स। और यहां पर भी हाँ सोल्यूशन भी आप देख सकते हो कॉन्वेक्स मिरर का ही बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने ये, और ये रिपीट हुआ है 2018, 19, 15, 18, 19 और 22 को। ठीक है, कंटेंट टीम को बोलना पड़ेगा भाई ऑर्डर में तो लिखो, है पहले 18 लिख दिया, फिर 22, फिर 19, फिर 15 लिख देते, ऑर्डर में लिखे तो मजा आता है ना। ठीक है, A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. Convex lens का सवाल है ये। He noted down the position of the candle screen and the lens is under the position of candle 12 centimeter. अच्छा, position of the convex lens 50 centimeter, position of the screen 88 centimeter. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे पोजीशन के हिसाब से करना पड़ेगा। ओके, अब सब लोग यहाँ पे पूरे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। A student focused the image of a candle flame on a white screen using a convex lens. ठीक है, तो रियल इमेज बन रही है। He noted down the position of the candle screen and the lens as under position of candle equal to 12 centimeter, position of convex lens equal to 50 centimeter, position of screen is equal to 88 centimeter. अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको अज्यूम करना है कि भाई देखो शुरुआत हो रही है यहां 0 से, ठीक है, और यहां पर एक स्केल रखा हुआ है हमने, ठीक है, 0 से शुरुआत हो रही है और हमने यहां पर एक स्केल रखा हुआ है। अब यहां पर आप देखोगे तो बोला जा रहा है कि भाई कैंडल जो है 12 सेंटीमीटर पे तो है, तो यहां से 12 सेंटीमीटर पे कैंडल है, ठीक है, कर दो। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्ट 0 से यहां पर है 12 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस 50 पे है, तो अभी और थोड़ा आगे जाओगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस रखा है। अब इस कैंडल और इस कॉन्वेक्स लेंस के बीच का जो डिस्टेंस हो जाता है वो हो जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितना होगा ये, 12 और 50 के बीच में 38 सेंटीमीटर। परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या दिख रहा है भाई, पोजीशन ऑफ द स्क्रीन इज 88 सेंटीमीटर, यानी कि भाई 0 से 88 सेंटीमीटर ले जाओ, ये बन गया आपका 88। यहां पर स्क्रीन है और यहां पर आपका कैंडल का इमेज बन रहा है, ठीक है, यहां पर स्क्रीन और यहां पर बन रहा है। थैंक यू सो मच बेटा, किसने सुपर चैट डाला है, थैंक यू बोल रहा है बच्चा, देख लेते हैं एक बार। सर आपने 10 में हमारी बहुत मदद करी, थैंक यू। अरे ऋषिकेश जी थैंक यू सो मच यार, रियली मींस लॉट यार, बहुत बहुत शुक्रिया।
इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, मेरा काम है, ठीक है, डोंट वरी, थैंक यू सो मच। ठीक है, 38 सेंटीमीटर हो गया। अब कौन मुझे बताएगा भाई इमेज डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, है ना, स्क्रीन पे इमेज बन रही है तो इमेज डिस्टेंस कितना है, 50 और 88 के बीच में अगेन 38 सेंटीमीटर है। लो कर लो बात, इतना इजी सवाल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी इक्वल है, इमेज डिस्टेंस भी इक्वल है। कब होता है, तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट 2f पर हो और आपका इमेज भी 2f2 पर हो, है ना, यही पोजीशन पॉसिबल है। तो यानी कि इसका आधा डिस्टेंस f1 होगा 19 सेंटीमीटर और f2 होगा 19 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका फोकल लेंथ। बात खत्म हो गई भाई। तो पहला जवाब आपको मिल चुका है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इट इज 19 सेंटीमीटर। तो बस ये डायग्राम जो ठीक से बना देगा उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि ये समझना होता है कि भाई आप स्केल ऑफ रेफरेंस ये बना रहे हो, है ना, इस वजह से। ठीक है, where will the image be formed if he shifts the candle towards the lens at a position of 31 सेंटीमीटर। अब यहां 0 से लेकर अगर मैं 31 सेंटीमीटर पर ला दूं, है ना, 12 से उठा के 31 सेंटीमीटर पर रख देता हूं मैं, तो 31 मतलब मान लो कि भाई 50 यहां पर है तो 31 यहां पर है मान लो, ठीक है, 31 पर रख दिया। अब 31 और 50 के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 19 सेंटीमीटर, है ना। तो यानी कि आपने अब ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पर रख दिया है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देता हूं तो इमेज कहां जाएगी भाई, इमेज तो इंफिनिटी पे चले जाएगी, बात खत्म। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। नेक्स्ट सवाल, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इफ ही फर्दर शिफ्ट्स द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। अगर मैं आप ऑब्जेक्ट को और लेंस के पास लाऊंगा तो इमेज बनने लग जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको पता है ना, स्क्रीन पे नहीं बनेगी, वर्चुअल बन जाएगी इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। खत्म। तीसरा भी हो गया, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इन ऑल केसेस। बस यही है भाई डायग्राम, तीनों केसेस के लिए डायग्राम बनाना है। प्रॉपर 5 मार्क का सवाल है भाई, प्रॉपर 5 मार्क का सवाल है। क्या बात है, मजा आ गया देखकर, कितना अच्छा सवाल था यार, 5 मार्क का बढ़िया सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 9। जैसा मैंने कहा वक्त आज मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 9 पे आ गए अभी हम। अरे बाप रे, 2015, 16, 18 और 20, ठीक है, 4 साल रिपीटेड है भाई ये भी। The image formed by a spherical mirror is real inverted and its magnification is -2। ऐसे सवाल होने चाहिए जो क्लियर कट बोल दे भाई, है ना। तो मैग्निफिकेशन -2 है। If the image is at a distance of 30 सेंटीमीटर from the mirror, अच्छा और रियल है ना, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस इज -30, रियल इमेज है तो कॉनकेव मिरर ही है और मिरर के सामने बन रही है। वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, भाई बहुत इजी निकाल देते हैं, चलो। मैग्निफिकेशन तो पता ही है आपको, -v/u होता है, तो u निकालना है तो -v/m होता है। -v कितना है, -30, m है आपका -2, नेगेटिव कट गया, एक नेगेटिव बचा है, तो -15 सेंटीमीटर आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी। 1 मार्क मिल गया आपको यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये भी बहुत ईजी है ना। फॉर्मूला आपको पता है, 1/f = 1/v + 1/u। फोकल लेंथ ही निकालना है पहली बार, बहुत कम सवाल होता है जहाँ पे इस फॉर्मूला से फोकल लेंथ एक्चुअली निकालते हो। तो v है आपका -30 प्लस u है आपका -15, तो इसका एलसीएम निकालो जल्दी से, तो आपको मिलेगा -15 -30 -45 डिवाइडेड बाय -30 इंटू -15, 15 एक बार, 15 3 बार, 3 1 ये 10 बार हो जाता है। तो फोकल लेंथ कम्स आउट टू बी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, नेगेटिव ही आना चाहिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो गया आपका -10 सेंटीमीटर, पक्का बराबर, डन, सॉर्टेड। लिस्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो आप 15 सेंटीमीटर पे था आपका ऑब्जेक्ट, अब उसको 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर हो जाएगा, यानी कि अब आपका जो नया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर बन जाएगा, -5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल पे रखा हुआ है ना। ये आपका कॉनकेव मिरर है, आपका फोकस आपका है 10 सेंटीमीटर पे, आपका ऑब्जेक्ट अब 5 सेंटीमीटर रखा गया, यानी कि यहां पर तो आपका इमेज जो बनेगा वो आप देख सकते हो कैसे बनेगा भाई, वो आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज बनेगा मिरर के पीछे, ठीक है। एक बात जो नोटिस करनी है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम बेस्ड सवाल है ज्यादा आ रहा है और कॉनकेव मिरर का जो 6th रे डायग्राम वाला है वो भी ज्यादातर आ रहा है ना, तो वी बन जाता है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। अब जो आखिरी सवाल है आज का, ये 2014, 16, 18 और 20 में आया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप इसको कोशिश करो करने की। इट इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन विच वी जस्ट डिड राइट नाउ। ये 4 साल ये भी रिपीटेड है, 14, 16, 18 और 20 हर ऑल्टरनेट ईयर आ रहा है ये। तो कोशिश करना इसका जवाब निकालने की, हिंदी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना भी, ठीक है। मैंने बोला था कि मैं 30 मिनट खत्म कर दूंगा, लेकिन मैंने 20 मिनट में खत्म कर दिया है, ताकि आप लोगों का बिल्कुल वक्त बर्बाद ना हो। लेकिन ये क्वेश्चंस में जो करवाने थे, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड्स और ह्यूमन आई के भी 10 मोस्ट रिपीटेड करवा लूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस वीडियो के 1000 कमेंट्स क्रॉस हो जाते हैं विदिन 24 आवर्स, डेफिनेटली आई विल डू इट गाइस, ठीक है। और आपको बता देता हूं कि भाई आज सुबह मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट्स का
3 घंटे का बड़ा मैराथन लिया था, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी के सारे सवाल हो गए हैं और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हो चुकी है। और 3 बजे को मैग्नेटिक इफेक्ट्स का ही टॉप 20 पीवाईक्यूज भी करवा लिया था, उन सेशन को जरूर देखिएगा। और अब जाकर मैं 8 बजे, ठीक है, 8 से 11 बजे के अंदर 3 घंटे के अंदर ह्यूमन आई का पूरा रिवीजन कर रहा हूं, सारे डेफिनेशन सब कुछ विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड 20 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एंड अ क्विज। तो बहुत मजा आने वाला है, तो 8 बजे जरूर जुड़ेगा इस सेशन में। अभी फिलहाल 7 बजे 7:57-15 को निकिता का सेशन, उस पर भी जुड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल।